नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 21 जून सन 2023। आज का दिन धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज बुधवार है यानी गणेश जी की पूजा का दिन है। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा के कावड़ियों के लिए जरूरी खबर। हरिद्वार जाने से पहले इन नियमों का जरूर करें पालन, जान ले पूरी खबर। पीएम किसान योजना अपडेट, किसानों के खाते में जल्द आएगी 14वीं किस्त, बताएंगे पूरी खबर। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए आवेदन हुए शुरू। अमेरिका पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, भारतीय मूल के लोगों ने किया स्वागत, पहली बार बनेंगे यूएस के राज के मेहमान। भारतीय सराफा बाजार में सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई, वहीं चांदी के दाम में आया उछाल, बताएंगे पूरी अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के असर ने सोमवार को हरियाणा के कुछ जिलों में बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चली। राजस्थान से सटे दक्षिण हरियाणा के जिलों में इसका ज्यादा असर देखने को मिला। उत्तरी इलाकों में भी 1 से 2 जगह बारिश रिकॉर्ड हुई है। इससे हरियाणा के कई जिलों में तापमान में गिरावट देखी गई है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि हरियाणा में अब अगले 3 से 4 दिन तक तापमान में बढ़ोतरी होगी, जो लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम शुष्क रहेगा और लू नहीं चलेगी। पहले अनुमान जताया गया था कि बिपरजॉय का हरियाणा में व्यापक असर रहेगा, लेकिन मौसम की बदली परिस्थितियों की वजह से अब इसका आंशिक असर रह गया है। मौसम विभाग के अनुसार बिपरजॉय के कमजोर होने से मानसून अब आगे बढ़ेगा। अगले 3 दिन तक मानसून पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहुंच सकता है। हरियाणा में मानसून का आगमन 30 जून तक हो सकता है। यदि मानसून गति पकड़ता है तो जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून हरियाणा में आ सकता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स की तरफ से लैब अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दी गई भर्तियां अस्थायी आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वह ईमेल के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जून 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ईमेल से आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यानी एमडीयू रोहतक में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षाएं बुधवार यानी आज 21 जून से प्रारंभ हो रही हैं। परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों के प्रयोग पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी ताकि विद्यार्थी नकल न कर सके। प्रत्येक विद्यार्थी को अपने साथ एक वैध ID लेकर आनी होगी। बिना पहचान पत्र के उम्मीदवार को प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। इसी के साथ प्रवेश परीक्षा में मोबाइल फोन एवं किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग वर्जित रहेगा। परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। केंद्र सरकार ने वाहन मालिकों को बीमा के मोर्चे पर राहत प्रदान की है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सभी वर्गों के थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में कोई भी बढ़ोतरी नहीं करने का प्रस्ताव दिया है। इस संबंध में मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय ने तिपैया या फिर ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा को राहत देते हुए इनके थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में कटौती भी की है। मंत्रालय ने ऑटो रिक्शा के प्रीमियम को 2,539 रूपए से घटाकर 2,371 रूपए करने का प्रस्ताव रखा है। इसी तरह से ई रिक्शा का थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम 1,648 रूपए से घटाकर 1,539 रूपए कर दिया है। ऑटो रिक्शा में प्रति यात्री बीमा प्रीमियम को 1,214 रूपए से घटाकर 1,134 रूपए और ई रिक्शा में 789 रूपए से घटाकर 737 रूपए कर दिया गया है। हालांकि इसमें जीएसटी या अन्य किसी प्रकार का कर शामिल नहीं है। नई कारों का थर्ड पार्टी बीमा 3 साल के लिए तथा नई मोटरसाइकिल का बीमा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। केंद्र तथा राज्य सरकार किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए कई तरह की स्कीम बनाती है। इन स्कीम के जरिए किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। किसानों को कर्ज के दबाव से निकालने के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना में किसानों को हर साल 6,000 रूपए मिलते हैं। यह रकम किस्तों में दी जाती है। हर साल सरकार 3 किस्त जारी करती है जिसमें 2,000 रूपए दिए जाते हैं। ये किस्त किसानों के अकाउंट में आती है। अभी तक सरकार ने इसकी 13 किस्त जारी कर दी है। सरकार जल्द ही 14वीं किस्त भी जारी करेगी। इसी महीने के आखिरी तक सरकार 14वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। अगर किसी किसान को 13वीं किस्त नहीं मिली है तो वो जल्द ही अपना वेरिफिकेशन अवश्य करवा लें। उन्हें 14वीं किस्त के साथ ही 13वीं किस्त के पैसे भी मिल जाएंगे। ऐसे में किसानों के अकाउंट में एक बार में 4,000 रूपए आ जाएंगे। इस योजना में किस्त केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने ई-KYC के साथ साथ भूमि सत्यापन भी करवाया हुआ है। बेरोजगारी के इस दौर में पक्की सरकारी नौकरी की उम्मीद लगभग टूटती जा रही है। बेरोजगार युवा भविष्य की चिंता में कच्ची नौकरी की तरफ चल पड़े हैं। लगभग 7,72,000 युवाओं ने कच्ची नौकरी के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। इनमें PhD से लेकर MSc, MTech और MBA पास बेरोजगार भी शामिल है। वहीं प्रदेश में सरकारी विभागों, बोर्डों व निगमों में ग्रुप C और ग्रुप D श्रेणी के 60,000 पदों पर पक्की भर्ती के लिए प्रक्रिया जारी है। इसके लिए 10 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया हुआ है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को
रोजगार के अवसर मिले, इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। हरियाणा से बड़ी संख्या में कांवड़िये हर साल हरिद्वार जाते हैं। कांवड़ी यात्रा 4 जुलाई से शुरू हो रही है। करीब 4 करोड़ कांवड़िये हरिद्वार और गोमुख से पानी उठाएंगे। इस बार पुलिस कांवड़ियों की आईडी देखकर ही उन्हें एंट्री देगी। इतना ही नहीं, डीजे पर बजाया जाने वाला गाना भी पुलिस तय करेगी। इसके अलावा पूरी कांवड़ी यात्रा पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने सोमवार को मेरठ में उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के अधिकारियों के साथ यात्रा को लेकर मंथन किया। जगह जगह पुलिस के नाके होंगे। एक नाके पर 20 पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। हर 5 किलोमीटर पर स्वास्थ्य शिविर लगेगा। इस बार यात्रा में 12 फीट से ऊपर कावड़ लाने और फिर ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। इतना ही नहीं, कावड़ी अपने साथ भाला, त्रिशूल या फिर किसी भी इस तरह का हथियार नहीं रख पाएंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा सत्र 2024 के लिए छठी कक्षा में प्रवेश के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके लिए योग्य उम्मीदवार अंतिम तिथि 10 अगस्त तक आवेदन कर पाएंगे। विद्यार्थी आवेदन करने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं तथा वहां से आवेदन ऑनलाइन करें। जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले इच्छुक विद्यार्थियों को लिए 19 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि 10 अगस्त 2023 तक जारी रहेंगे। इसके लिए कोई भी विद्यार्थी जो फिलहाल 5वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है आवेदन कर सकता है। विद्यार्थी को इसके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की प्रवेश परीक्षा पास करनी होगी। विद्यालय की शर्तों के मुताबिक विद्यार्थी का जन्म 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच हुआ होना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सिरसा रैली में कांग्रेस की सरकार को 3D बताने पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सिरसा में पलटवार किया। हुड्डा ने शाह को 3D का जवाब देते हुए कहा कि ये 3D की बात करते हैं, इनके पास तो 4D है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इनके पास पहला D डिवाइड एंड रूल, दूसरा डाइवर्ट यानी कि मुद्दों से भटकाने वाला, तीसरा डिसीव धोखा देना और चौथा D इनका डकैती है। ये लोगों की जेब पर डकैती करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि दोनों ने अपने भाषण में अपनी उपलब्धियां कम गिनवाई हैं और प्रश्न ज्यादा उठाए हैं। वे बार बार पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ले रहे थे और 9 बार उन्होंने नाम लिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा में हुड्डा की लोकप्रियता सिर चढ़कर बोल रही है, जिससे कि सत्तारूढ़ दल कितना घबराया हुआ है। सांसद ने कहा कि मैं गृह मंत्री से सवाल पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम है या फिर मनोहर लाल खट्टर? बार बार उनका नाम लेना ही ये बहुत कुछ कह जाता है। सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कॉलेजों में दाखिले के लिए सोमवार शाम से आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। प्रदेश भर से एडमिशन पोर्टल पर करीब 15,000 विद्यार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है। इनमें से 3200 विद्यार्थी दाखिले के लिए आवेदन कर चुके हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हो रहे बदलावों की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। तीनों मुख्य संकायों आर्ट्स, साइंस एवं कॉमर्स के विद्यार्थियों को प्रथम सेमेस्टर में अब कुल 8 विषय पढ़ने होंगे। 3 मेजर विषय एवं 1 माइनर विषय के अलावा कौशल एवं मूल्य आधारित शिक्षा के लिए 4 अन्य विषयों को भी पढ़ाना आवश्यक होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में अपने आधार को अपडेट नहीं किया है, वे पहचान के प्रमाण यानी POI तथा पते के प्रमाण POA के वैध सहायक दस्तावेजों के साथ आधार को ऑफलाइन पोर्टल या फिर M आधार ऐप के माध्यम से ऑनलाइन या फिर निकटतम आधार केंद्र पर जाकर ऑफलाइन माध्यम से अपडेट कर सकते हैं। आधार विवरण में अपने मोबाइल नंबर और ईमेल ID को अपडेट करें तथा 5 और 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट भी अवश्य करवाएं। आधार को अपडेट करवाने से व्यक्ति को अनेक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर मंगलवार रात करीब 10 बजे अमेरिका पहुंच गए हैं, जहां न्यूयॉर्क के जॉन F कैनेडी एयरपोर्ट पर उनका स्वागत रेड कारपेट बिछाकर हुआ है। अमेरिका की चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर रूफस गिफर्ड ने एयरपोर्ट पर PM मोदी को रिसीव किया। उनके अलावा UN में भारतीय राजदूत रुचिका कंबोज और US में भारत के एम्बेसडर तरणजीत सिंह संधू भी वहां मौजूद रहे। अमेरिका पहुंचने के तुरंत बाद PM मोदी एयरपोर्ट पर मौजूद भारतीय मूल के लोगों से मिले। आज UN के योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वो कल यानी 22 जून से अमेरिका के राज के मेहमान होंगे। अमेरिका ने 9 साल में पहली बार उन्हें यह सम्मान दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को करनाल में ग्रीनफील्ड 6 लेन रिंग रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में उनकी टीम 100 रोड प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। दिसंबर 2024 तक हरियाणा की सड़कें अमेरिका जैसे बन जाएंगी। गडकरी ने कहा कि पानीपत में इंडियन ऑयल की तरफ से बायोफ्यूल बनाने का काम शुरू हो गया है। इसका 2% फ्यूल जहाज में इस्तेमाल होगा। हमारी कोशिश है कि बायोफ्यूल को इतना बढ़ावा दिया जाए कि पेट्रोल की जरूरत ही न पड़े, तभी हम पेट्रोल के रेट 15 रुपए प्रति लीटर कर पाएंगे। गडकरी ने कहा कि हम ईंधन का विकल्प खोज रहे हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC ने ग्रुप C के शेष बचे 20,000 पदों के एग्जाम शेड्यूल की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने तय किया है कि जुलाई में सभी पदों का स्क्रीनिंग टेस्ट करा लिया जाएगा। इसके लिए हर शनिवार और रविवार को स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। सेकंड फेज के एग्जाम शेड्यूल के लिए अभी आयोग ने 8, 9 और 15 व 16 जुलाई की डेट फाइनल कर दी है। हरियाणा में ग्रुप C के 32,000 पदों की भर्ती की जा रही है। इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी CET पास लगभग 3,57,000 अभ्यर्थियों में से केवल मेरिट वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई है। हरियाणा SSC ने भर्ती एग्जाम का
पहला शेड्यूल जारी कर दिया है। 1 से 2 जुलाई को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। फर्स्ट फेज में 12 ग्रुपों के तहत होने वाली भर्ती के लिए ये परीक्षा जारी होगी। शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 159 अंक बढ़कर 63,327 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 61 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 18,816 के स्तर पर जा पहुंचा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में बढ़त तो वहीं 12 में गिरावट देखने को मिली है। टाटा मोटर्स के शेयर में 3.07% की तेजी देखने को मिली। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 18 पैसे कमजोर होकर 82 रुपए 12 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। भारतीय सराफा बाजार में सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। 10 ग्राम सोना सस्ता होकर 60,110 रुपए का हो गया है। वहीं 1 किलो चांदी की दरों में मामूली तेजी देखने को मिली है और यह 73,500 रुपए में बिक रही है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।